नमस्कार दोस्त, खुश स्वागत है आपके एनआर एजुकेशन क्लासेस चैनल पर। आज हम आपको क्लास 10th के रिवीजन टेस्ट 2020 विशिष्ट हिंदी का पेपर बताएंगे, संपूर्ण हल। ठीक है, हमारे जो पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले प्रश्न में था कि सूरसागर का सबसे चर्चित प्रसंग कौन सा है, तो उनका चर्चित जो प्रसंग है वो है बृहमत गीत। ठीक। दूसरा क्वेश्चन था परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा था हमारा नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक है, तीसरे का आंसर अमरकंटक। चौथा क्वेश्चन देवकी पुत्र में समास है। ठीक है, देवकी का पुत्र यानी कि तत्पुरुष समास। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। ठीक, अद्भुत यानी विस्मय। ठीक, इसके बाद जो हमारे दूसरे क्वेश्चन में पूछा था रिक्त स्थान थे, तो पहले में जो चतुर चितेरे कूर पंक्ति, ये पंक्ति हमारे बिहारी जी की है। ठीक है, बिहारी इनके कवि हैं, जो बिहारी जी ने ये पंक्ति लिखी है। दूसरा क्वेश्चन था आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है। ठीक है, दूसरे में आंसर हमारा संप्रदाय। तीसरे क्वेश्चन में था सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या कितनी बताइए, यानी कि सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 108 है। ठीक, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 30 में हमारे इसमें एक वाक्य वाले उत्तर पूछे गए थे। ठीक है, पहले में पूछा था साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए। मातृभूमि का मान किसने रखा था, मान सिंह ने रखा था। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन थे, सुश्रुत। और चौथा क्वेश्चन था उपासक करने वाला क्या कहलाता है, उपासना करने वाला उपासक। रस के कितने अंग होते हैं, 4। चौथा क्वेश्चन था जोड़ी। ठीक, चौथे क्वेश्चन में हमारी थी जोड़ी। ठीक, तो पहले जो बादल को गिरते देखा, इनके लेखक का नाम जो कवि है ना, नागार्जुन है। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बैनीपुरी। लोक संस्कृति की स्मृति रेखा ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक, चौथे में था करुण रस, करुण का होता है शोक और वक्रोक्ति होता है हमारा अलंकार। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन था कि बालक राम की कौन सी क्रियाओं से मात्राएं प्रसन्न होती हैं, जो माताएं हैं ना वे प्रसन्न होती। तो बालक राम कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डरने लगते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी नाराज होकर जिस वस्तु की मांग करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं चेष्टाओं को देखकर माताएं प्रसन्न होती हैं। 6वां क्वेश्चन था हमारा भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण कवि ने क्या बताया है। भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण कवि ने आपसी बैरफूट को बताया है। 7वां क्वेश्चन था रीति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो जो रीति काल के 2 प्रमुख कवि केशवदास, इनकी एक रचना कविप्रिया और दूसरी रामचंद्रिका, दूसरे हैं भिखारी दास। ठीक, इनका जो रचना है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। 8वां क्वेश्चन था हमारा, 8वें क्वेश्चन में पूछा था उनने अथवा वाला है। ठीक है, 8वें का अथवा भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। ठीक, तो भाषा की प्राप्ति से आशय उस काल से है जब मानव ने बोलना आरंभ किया और भाषा सीखना आरंभ किया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 9वां क्वेश्चन था उपन्यास और कहानी में अंतर लिखना है। ठीक है, ये अथवा वाला है। ठीक, तो कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। इसमें जिज्ञासा अधिक होती है, कहानी में जिज्ञासा अधिक होती है क्योंकि ये छोटी होती है, और उपन्यास में जिज्ञासा कम होती है क्योंकि इसका जो आकार है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें बोर हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा अंतर, इनमें पात्रों की संख्या कम होती है और इनमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। 10वां क्वेश्चन था माई की बगिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमें माई की बगिया का वर्णन करना था। माई की बगिया एक छोटा सा बगीचा है, यह पहाड़ी ढलान पर है, एक जलधार भी यहाँ से बहती है, कुछ मंदिर भी यहाँ हैं। अब बगीचा का बहुत सुव्यवस्थित रूप यहाँ नहीं है, किंतु नाम के आधार पर यह प्रकट है कि यह बगीचा
बगीची रही होगी। यहाँ गुल बकावली के फूल खिलते हैं। गुल बकावली के फूलों से तैयार आँखों की दवा माई के बगीचे से मिलती है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन था हमारा द्वंद्व समास की परिभाषा अथवा वाला है। ठीक है, द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उन पदों के बीच में और अव्यय का लोभ हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, माता और पिता। ठीक है, ये होते हैं हमारे द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, जहाँ वक्ता के कथन के अभिप्राय से श्रोता दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित मोह कह भोगू। ठीक है, इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन हमारा था अथवा वाला है 13वां। ठीक है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है और क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन था 13वें का अथवा। इसका आंसर है ईसा से 600 वर्ष पूर्व और सन 1000 ईसा तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था, क्योंकि इसी समय की अवधि में अत्रे, जीवक, चरक और बाणभट्ट जैसे बहुत से चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया था। ठीक, इसके बाद जो हमारा 14वां क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या करना था, समास विग्रह करके समास का नाम बताना था। ठीक है, पहले समास भरसमक है ना, भरसक, इसमें है अव्ययीभाव समास। दूसरा है चिंतामुक्त, चिंता से रहित यानी तत्पुरुष समास। इसके बाद बाल लीला, बचपन की जो लीलाएं होती हैं उनको बाल लीला कहते हैं अर्थात तत्पुरुष समास। अगला जो हमारा 15वां क्वेश्चन था रस के अंगों का वर्णन कीजिए। तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, हमें पता है रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, जो भाव मन में स्थायी रूप से होते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे रति, क्रोध, विस्मय आदि। इनकी जो संख्या है, स्थायी भावों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई, 8 मानी गई है, चूँकि 10 होती है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा रस का अंग होता है विभाव। इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो रस है ना, जो विभाव है, रस का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। भावों का विभाव करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे शरीर में कंपन होना। ठीक है, ये आलंबन और उद्दीपन दोनों के कारण ही हमारे शरीर में कंपन होता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा संचारी भाव। ऐसे भाव जो पानी के बुलबुले के समान उत्पन्न होते हैं और क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे चिंता है, शंका, व्याधि आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन क्रमांक 16 और 16 से लेके जितने भी आपके इसमें आए हैं रिवीजन टेस्ट में 22 तक के, आपको सभी के अगले वीडियो में आपको पूरा इसके आगे का जो सॉल्यूशन है आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हर एक वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि इस सॉल्यूशन सभी जितने भी 10th क्लास के छात्र हैं सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।